सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मजीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शाही, आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का जो 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया है और मजीद केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है। बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक भी जो है वो शामिल थी। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक के फैसले का हवाला भी दिया गया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए तैमूर असलम से मुकालमा किया कि क्या वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए, अब तो वो भी कहते हैं कि तरमीम आ चुकी है, क्या मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर अमल दरामद हो चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बार आगे बढ़ते हैं और आगे केस को सुनते हैं। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क से कि क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इंसार कर सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक के ये भी रिमार्क से क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे। अदालत ने रिमार्क दी। अदालत में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। अदालत ने यह भी रिमार्क दिया कि अदालत को बताया गया कि उम्मीदवार का ताल्लुक किसी सियासी जमात से था, यह तयन करना सिविल कोर्ट का काम है। तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही हमें अपडेट कर रहे थे। जारी करते हुए केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मजीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शाही, आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का जो 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया है और मजीद केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है। बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक भी जो है वो शामिल थी। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक के फैसले का हवाला भी दिया गया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए तैमूर असलम से मुकालमा किया कि क्या वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए, अब तो वो भी कहते हैं कि तरमीम आ चुकी है, क्या मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर अमल दरामद हो चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बार आगे बढ़ते हैं और आगे केस को सुनते हैं। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क से कि क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इंसार कर सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक के ये भी रिमार्क से क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे। अदालत ने रिमार्क दी। अदालत में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। अदालत ने यह भी रिमार्क दिया कि अदालत को बताया गया कि उम्मीदवार का ताल्लुक किसी सियासी जमात से था, यह तयन करना सिविल कोर्ट का काम है। तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही हमें अपडेट कर रहे थे।